क्लास 12 एचएससी बोर्ड एग्जाम आ गई है इधर। बच्चों को लग रहा है इस एग्जाम के टाइम टेबल को देख के डर। मैक्सिमम बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं बार बार होकर, क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या मेरे पास ये आखिरी टाइम जो बचा है मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा? मेरा तो कुछ पढ़ के नहीं हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या कोई उम्मीद अभी भी बची है? दिसंबर तो जा रहा है, 2023 ने कह दिया है टाटा बाय बाय, और 2024 जो है स्वागत में आकर खड़ा है। 1 जनवरी आ रही है, जनवरी का महीना 31 दिन, और जो फरवरी है उसके 29 फरवरी का महीना है। लेकिन जो एग्जाम्स है 20-21 फरवरी से चालू हो रही है, ज्यादा दिन तो बचे नहीं है। अगर ये 2-3 दिन लास्ट के छोड़ दें, 30-31 ओके दिसंबर, तो जनवरी के 31 दिन और फरवरी के लगभग 20 दिन, यानी 50 दिन आप पकड़ के चलो। तो 50 दिन के अंदर आपके 8 से 10 दिन तो प्रीलिम एग्जाम्स में चले जाएंगे, आपके लगभग 7-8 दिन जो है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में चली जाएगी। तो उसमें से अगर आप 15 से 20 दिन ये माइनस कर लेते हैं, जो भी है इस तरह से जर्नल कंप्लीशन, सर्टिफिकेशन, वाइवा, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो आपके पास मुश्किल से 50 दिन में से 30 दिन ही बचेगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम है नहीं, फिर भी बच्चों को लगता है क्या मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं? अच्छा, कुछ बच्चे तो बार बार यही लिख रहे हैं कि मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है यार, आपने पढ़ाई की है। आप तो जब 11th में थे, 12th में आने वाले थे, तब से आपने 12th की पढ़ाई चालू कर दी थी बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, कुछ बच्चों ने 11th खत्म होने के बाद वैकेशन से किया, कुछ बच्चों ने जून से पढ़ाई चालू की। अरे कोचिंग क्लासेस जाते थे आप, कॉलेज भी जा रहे थे, कुछ तो पढ़ा होगा। लेकिन सर मुझे ऐसे लग रहा है मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर एक कलेक्टिव स्टडी नहीं की है, फाइनल रिवीजन नहीं किया हुआ है। आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, उसको समझने की कोशिश की, अगर लेक्चर में ध्यान दिया होगा तो। आपको जरूरत है एक नए तरीके से पूरी फाइनल रिवीजन करना और चीजों को एनालिसिस करके एक ऊंची छलांग लगाना है आखिरी महीने में। कैसे होगा? ये सारी चीजें करने के लिए हमें आना पड़ेगा हमारे टाइम टेबल के ऊपर। जो महाराष्ट्र बोर्ड है उन्होंने जो टाइम टेबल दिया, पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। 2024 के लिए जो अपडेटेड टाइम टेबल पिछले महीने आया था, जिसमें आपको पता है कि 21 फरवरी से एग्जाम चालू हो रही है, 21 फरवरी से ओके, सभी की चालू हो रही है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी की। 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, और 22 फरवरी को हिंदी, और 23 को मराठी, गुजराती, इस तरह से पेपर्स है। तो आपको सबसे पहले ये जो टाइम टेबल है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी दे दो ना, आप बताओ हम क्या करें। बेटा करना तो आपको ही है। हाँ, हम दिशा दे सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, मार्गदर्शन, बट आपको ही करना है। जैसे बोला जाता है ना कि जिसे स्वर्ग देखना है उसे खुद को मरना पड़ता है, दूसरों के मरने से किसी और को स्वर्ग नहीं दिखेगा। वैसे ही जिसे सफलता चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसे खुद को मेहनत करना पड़ेगा। जब वो खुद मेहनत करेगा तो ही उसके मेहनत का फल मीठा उसे चखने मिलेगा। ठीक है, चखने बोले तो चखना मतलब टेस्ट करना। हाँ, अब आगे देखते हैं। 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। अब जिनका हिंदी नाही आहे, ज्यांचं मराठी सब्जेक्ट असेल त्यांना काय 2 दिवस सुट्टी असणार आहे। 21 नंतर 22ला एकच दिवस सुट्टी आहे, मराठीसाठी 1 दिवस सुट्टी असणार आहे। 21ला इंग्लिशचा पेपर दिलं की 22ला परत रिव्हिजन करायचं मराठीचं, आणि 23ला मराठी आहे। पण ज्यांना मराठी नसेल, जिनको हिंदी है, उन बच्चों को तो हिंदी के लिए बिल्कुल छुट्टी नहीं है। 21 को पेपर देकर आए इंग्लिश का, 22 को तुरंत हिंदी देने जाना है। तो यहाँ पर उनको हिंदी की पहले से तैयारी करनी चाहिए। एक बार मराठी के लिए उनको गैप मिला, मराठी जिसका सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या हो रहा है कि जो साइंस वाले बच्चे, 27 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। ध्यान से देखना, 27 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। अगर जो बच्चे हिंदी की एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में उनको भले टाइम नहीं मिला इंग्लिश के बाद, बट फिजिक्स के लिए उनको भरपूर टाइम मिलता है। 22 तारीख के बाद 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 4 दिन का हॉलीडे मिलता है फिजिक्स के लिए। और ये हर साल होता है, फिजिक्स के लिए हर साल बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। फिर भी बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हमारा फिजिक्स का पेपर ही हार्ड गया। ये हर साल होता है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी जाता है, किसी को टफ जाता है। तो बच्चों की कंप्लेंट रहती है, जबकि फिजिक्स के लिए 4-4, 5-5 दिन हर साल रहता है। हाँ, जो बच्चे मराठी का पेपर देकर आएंगे 23 तारीख को, उनको 24, 25, 26 3 दिन ही मिलेगा ओके फिजिक्स के लिए। लेकिन फिर भी फिजिक्स के लिए आपको भरपूर टाइम वहां पर मिलता है।
लेकिन याद रखो फिजिक्स के तुरंत बाद केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का पेपर 29 फरवरी का है। हाँ ये 2024 है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, बट आपके नसीब में एक दिन ज्यादा मिला है 29 फरवरी, लेकिन वो भी एग्जाम अरेंज हो गई है, उस दिन छुट्टी नहीं है। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक दिन हॉलीडे, एक दिन हॉलीडे समझते हो? पूरा केमिस्ट्री 1, पूरा केमिस्ट्री 2, पूरे जो केमिस्ट्री के लगभग 15-16 चैप्टर हैं वो एक ही दिन पढ़ के आपको दूसरे दिन एग्जाम देना है। सिर्फ केमिस्ट्री ही क्यों, मैथ्स भी देख लो, केमिस्ट्री के तुरंत बाद मैथ्स है, मैथ्स को भी 29 फरवरी के बाद तुरंत 1 मार्च आएगा। 30-31 फरवरी नहीं होती है बच्चे, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में गए, 29 को फरवरी को केमिस्ट्री है, 2 मार्च को है ना, 29, 30, 31 एक 3 दिन छुट्टी। अरे नाही बाबा, 2024 फेब्रुवारीला फक्त 29 दिवस आहेत, म्हणजे 29 नंतर लगेच 1 मार्च असेल आणि एकच दिवस सुट्टी आहे मॅथसाठी, गणितासाठी एकच दिवस सुट्टी है। तो यार केमिस्ट्री देकर आओगे, थोड़ा आराम करोगे, दूसरे दिन एक दिन मिलेगा, 1 तारीख 2 तारीख को मैथ्स का एग्जाम, यानी केमिस्ट्री और मैथ्स को एक दिन हॉलीडे है, फिजिक्स को 4 दिन है। उसके बाद किसी को बायोलॉजी है तो 3, 4, 5 3 दिन की छुट्टी बायोलॉजी की। कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी का बाइफोकल का पेपर कब है, ज्योग्राफी का कब है, तो ये जो टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का टाइम कब है। अब यहाँ पर जो बच्चे आईटी वाले कंफ्यूज है, आईटी के लिए कुछ लिखा नहीं रहता टाइम टेबल में, तो बच्चों आईटी की जो एग्जाम है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च, ये 3 दिन के 3 दिन के अंदर अरेंज होगी। ये जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में होती है, 11 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक और दोपहर के 3 से 5:30, 1.5 घंटे की एग्जाम होती है। यहाँ पर 11 से 1:30 और 3 से 5:30 से अरेंज होगा। ये जो आपका हॉल टिकट आएगा, उस हॉल टिकट पे ये एग्जाम्स की डेट दी होगी कि आपकी एग्जाम आईटी की है तो वो कौन से तारीख को होगी, 20 तारीख को या 21 तारीख को या 22 तारीख को, ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, अलग अलग डेट है, ऑनलाइन एग्जाम होगी या कंप्यूटर के सामने होगी या जो भी होगी, तो आईटी वाले बच्चों के लिए अलग अलग तारीख मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा, हॉल टिकट पे आएगा, उसका टेंशन मत लो। सर ये तो हो गया टाइम टेबल के बारे में। अच्छा जो बच्चे कॉमर्स के होंगे ना, वो भी यहाँ पर कॉमर्स का टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो, उनको भी इस तरह से 21 फरवरी से 19 मार्च तक पूरा होने वाला है, मतलब इसमें आर्ट्स का भी है, ओके, कॉमर्स के बच्चों को 9 मार्च को खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो कॉमर्स वाले बच्चे, ओके, इसमें आर्ट्स का भी है, कॉमर्स आर्ट्स दोनों ले लो। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो 12th के बच्चे हैं उन सभी का टाइम टेबल बताया, ठीक है। अब उसका एनालिसिस कर लो कि कौन से सब्जेक्ट को कितना गैप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कब से एग्जाम है, 21 से ही एग्जाम है, अब 21 फरवरी से एग्जाम है, तो 21 फरवरी से एग्जाम है तो क्या आप 20 फरवरी तक पूरा सिलेबस ही पढ़ते रहोगे? नहीं बच्चा, आपको 31 जनवरी के पहले लगभग एक बार रिवीजन कंप्लीट करना है और 31 जनवरी के बाद दूसरी बार एक शॉर्ट रिवीजन करना होता है, फास्ट रिवीजन। 2 बार रिवीजन होना चाहिए, बार बार मैं बताते रहता हूं आपको। सिर्फ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पूरे जनवरी तक पढ़ते रहेंगे और अभी समझो अभी भी मेरे 4 चैप्टर बचे हैं सर, उनको कर रहा हूं, फिर फरवरी आ गया तो हाँ सर मेरा अभी पढ़ के हो गया, अभी एग्जाम में जाता हूं, और चले जाते मेरे पढ़ के हो गए। अरे भाई तुमने जो चीजें पढ़ी थी वो सिर्फ एक बार पढ़ी है ना, जाके सब भूल जाओगे, एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो अपना इस तरह से प्लान बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपने पूरा सिलेबस एक बार ये दिसंबर तक पढ़ लिया हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमको पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बहुत से बच्चों का पढ़ के हो भी गया होगा, तो ठीक है आपने जो भी पढ़ा ना, ठीक है, जो किया वो किया, अब क्या करना है वो देखो। नाउ व्हाट टू डू, समझ में आ रहा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो अभी बताने का मतलब था कि आप एक जो अपना टाइम टेबल है उसका एनालिसिस कर लो, जो हमने अभी कर लिया कि भाई ये ठीक है। क्या करते मालूम है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की स्ट्रेटेजी, आप खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। अब देखो बहुत सारे जो 12th के बच्चे उनके कॉलेजेस अब नहीं जा रहे होंगे, प्रीलियम होगा तो जा रहे होंगे, कुछ बच्चे प्रीलियम एग्जाम भी नहीं देते, प्रैक्टिकल्स में भी कंप्लीट हो गए, सिर्फ एग्जाम्स, जर्नल कंप्लीशन, सर्टिफिकेशन के लिए जाना होगा, तो पूरी तरह से फ्री हो गए होंगे या हो रहे होंगे, या कुछ बच्चे जा भी रहे होंगे कॉलेज। तो अगर कोई जा रहे हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरली मत जाओ। कुछ बच्चे डेज मनाने जाते हैं, रोज डे, टाई डे, ट्रेडिशनल डे, कॉलेज में डेज चल रहा है, अरे ये सब छोड़ो यार, समझ में आ रहा है, एक आध दिन चले गए, बट ज्यादा उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, आपके जो 24 आवर्स है आपके हाथ में, आपके 24 घंटे पूरे हफ्ते के वो आपके पास है, उनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो उसकी प्लानिंग बनाओ। अब किसी का क्या होता है कि भाई सर मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ता हूँ ना, मेरा ध्यान में लगता है, कोई बोलता है सर सुबह उठना ही नहीं होता, मैं रात को पढ़ता हूँ, मुझे रात को अच्छा निवांत शांति से पढ़ने को अच्छा लगता है। तो
हर एक की ना क्वालिटी अलग हो सकती है। कोई मछली होती है जिसको तैरने में मजा आता है, कोई बंदर होता है जो पेड़ पे उछलता है, उनको एक साथ रेस पे नहीं दौड़ा सकते ना। तो आप लोग भी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है, यूनिक स्टूडेंट है, सबकी क्वालिटी अलग है और सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी नहीं थोप सकते। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। कैसे बना सकते हैं? तो अभी आप क्या करेंगे कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का पूरा आप एक मंथली प्लान बना लेंगे। सर क्यों? आज से कल परसों? तो भाई कल परसों में आप अपने जो पुराने बचे कुचे काम है सब कर लो, जो भी आपने छोड़ रखा है। ये मैं रिवीजन प्लान बता रहा हूं कि यहां पर आप ओवरऑल रिवीजन शुरू कर रहे हैं। नए साल का नया रिजोल्यूशन, जो भी मैंने 2023 में पढ़ा है 2024 के पहले दिन से मैं पूरा रिवीजन करूंगा। जिन बच्चों ने रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था दिसंबर में, अगर उनका पहला टाइम रिवीजन, फर्स्ट टाइम रिवीजन खत्म होने आया तो उसको अभी प्लान मत करो, ये उसको खत्म कर लो। उसके बाद सेकंड रिवीजन का प्लान करो जो कि फास्ट रिवीजन होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब आपने मंथली प्लान बना लिया, ठीक है। अब मंथली प्लान भी एकदम शुरू से बनाने का कैसे? मेरे तो सर अभी 5 चैप्टर रिवाइज हो गए, तो उनको इंक्लूड करो। नहीं, 5 चैप्टर हो गया ना रिवाइज, उसके बाद के जो चैप्टर्स है उनको इंक्लूड करो। आप पहले से रिवीजन लगे हो, 15 दिन से कर रहे हो, पिछले 20 दिन से कर रहे हो, 1 महीने से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसी को कंटिन्यू रखो, अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को बना के रखो। जो बच्चे ऐसे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है वो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और जो नई चीजें आपको यहाँ से सीखने मिली वो देखो। अब आपने समझो मंथली प्लान बनाया, उसके लिए एक प्लानर ले लो, एक डायरी ले लो या एक नोटबुक ले लो, आपके पास कोई होगी, उसमें आप मंथली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट, ओसी, इको, ओसी, बीके, जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल्स लिख लो। उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपके पढ़ के हुए हैं, कौन से नहीं हुए, उसको मार्कआउट कर दो। अब कोई चैप्टर ऐसा है जो आप सोचते हो कि यार जैसे मैथ्स है, मैथ्स में यार 15 चैप्टर है, इसमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, मुझे बहुत हार्ड लगते हैं और आप छोड़ना चाहते हैं उसको, तो मैथ्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो दिया, लास्ट वीडियो जरूर देखें। ओके, तो कैसे छोड़ सकते हैं उनको? फिर रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप उनका रिवीजन करना भी चाहते हो या उनको पढ़ना भी चाहते हो तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक एक 2-2 मार्क के क्वेश्चन या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम या उससे रिलेटेड कोई चीज है जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो रही है वो कर लो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। हर सब्जेक्ट में आप 2 से 3 चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो। जो बच्चों ने पूरी तरह से अभी तक पढ़ाई नहीं की है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने पूरी तरह से पढ़ाई की है बिल्कुल पढ़ते रहो, टेंशन मत लो, पूरा रिवीजन करो। 12th में पूरा बुक से लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपने पढ़े होंगे, बट कुछ ही क्वेश्चन सिलेक्टेड है। लेकिन आगे चल के जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, एमएसटी, सीटी, नीट, जेई, उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। इतना ही नहीं, आगे चल के कोई बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाते हैं तो ये जो 12th का पढ़ा हुआ है ये कभी वेस्ट नहीं होगा, आपको वहां पर हमेशा आपको आगे बढ़ाने में वो कंटेंट मदद करेगा। अब आपने एक बुक बना ली है, मंथली प्लानर, उसमें बना लीजिए कि पूरे मंथ में कैसे आप 31 दिन के अंदर अपना पूरा एक जितने भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हो। ओके, जिसने चालू रखा है उसको कंटिन्यू रखिए। ओके, अब उसके बाद उसी प्लानर के आगे आप डेली प्लानर बनाएंगे कि इसको कंप्लीट करने के लिए मैं डेली एक एक दिन में कितना पढ़ाई करूंगा। समझ में आ रहा है? एक एक दिन में पर डे में कितने घंटे पढ़ाई करूंगा। अब उसमें भी कैसे, पर डे के अंदर, चलो एक दिन है 1 जनवरी, इस दिन में फिजिक्स का जो है 2 चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ, मैथ्स का 1 चैप्टर और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर। सर एक दिन में 4 चैप्टर होगा क्या? क्यों नहीं भाई, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 3 से 4 चैप्टर। अगर हम बात करेंगे पीसीएमबी, तो अगर 15 चैप्टर का एवरेज लेते हैं तो लगभग 60 चैप्टर हो जाते हैं बच्चों, 60 चैप्टर हो जाते हैं, 60 चैप्टर से पीसीएमबी के। समझ में आ रहा है? 60 चैप्टर पीसीएमबी के हो जाएंगे और अपने पास 30 दिन है। अगर डिवाइड करोगे, अगर 15-15 चैप्टर 12वीं के सिर्फ लेते हैं तो इसको डिवाइड करोगे 30 दिन को 60, तो हर दिन में कम से कम 2 चैप्टर तो मिनिमम होना चाहिए। अब इसके अलावा बाकी लैंग्वेज भी है, किसी को आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, मराठी है, वो भी तो करना होगा, उनके लिए भी आपको दिन निकालना होगा। तो 30 के 30 दिन सिर्फ पीसीएम भी नहीं करोगे, यहाँ पर 30 दिन में से 2 से 3 दिन आप मराठी करोगे या हिंदी करोगे या इंग्लिश करने वाले हो 2-3 दिन करोगे ना, वो भी आईटी है तो आईटी दोगे, बाइफोकल दोगे, ये 30 दिन नहीं मिलेगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो 21-22 दिन मिलेंगे पीसीएमबी के लिए। 60 चैप्टर है तो पर डे 3 चैप्टर का आपको एवरेज रखना होगा, है ना। अगर आप 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर मैथ्स रिवाइज कर रहे हैं तो डेली प्लान में वो लगा सकते हैं कि आज 1 जनवरी है, फिजिक्स का 1st चैप्टर, केमिस्ट्री का 1st चैप्टर या मैथ्स का 1st चैप्टर या 2nd चैप्टर या जो चैप्टर आपका नहीं पढ़ के हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ, वो चैप्टर
इस तरह से दिन के कम से कम 3 चैप्टर को टारगेट बनाओ, कम से कम 3 चैप्टर एक दिन में होगा तो 20 दिन में 60 चैप्टर हो जाएंगे। लेकिन सर इतने बड़े बड़े चैप्टर कैसे होंगे 3 चैप्टर एक दिन में? तो भाई आपने पढ़ा है, आप दिन के अपने जो अवेलेबल टाइम है उसको आप लिख डालो डेली प्लान में। ओके, अब उसका यूज करके आप माइक्रो प्लान बनाओगे। माइक्रो प्लान को हम आर्ली प्लान भी बोल सकते हैं, घंटे के हिसाब से। कि समझो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है जो आपने डिसाइड किया आज पढ़ना है और एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि इस चैप्टर को, अगर ये छोटा चैप्टर तो मैं 1 घंटे में करूंगा, एवरेज चैप्टर है तो 2 घंटा, और बहुत बड़ा चैप्टर तो 3 घंटा। समझो आपने उस चैप्टर के लिए, फिजिक्स के लिए 3 घंटा सेट कर दिया इस तरह से। फिर समझो मैथ्स का कोई चैप्टर है, लॉजिक, मैट्रिसेस, ऐसा कोई चैप्टर है, तो आपने उसको 2 घंटा इस तरह से या 1 घंटा सेट कर दिया, कोई बड़ा चैप्टर 3 घंटा। फिर मैथ्स फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, आपने उसको 3 घंटा सेट कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से लगभग 8 घंटे के अंदर आप 3 चैप्टर कर सकते हैं। अब कोई स्लो लर्नर है, सर 3 घंटे में एक चैप्टर मेरा होगा ही नहीं, मेरे को तो 4 घंटा लगेगा, तो आप 4 घंटा सेट करो। कोई बोलेगा सर मेरा फिजिक्स का एक चैप्टर मैं 2 घंटे में कर लूंगा क्योंकि पहले मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, मुझे खाली एक बार देखने की जरूरत है, तो 3 घंटा थोड़ी देखूंगा, 2 घंटे में भी हो सकता है। तो आप 2 घंटा लो, तो यहाँ पर वो और क्या करेंगे, दिन के 4 चैप्टर करने की कोशिश करो। जिनका लर्निंग पावर ज्यादा अच्छा है, जिनको कम टाइम में सब तैयार हो रहा है, वो दिन के 4 से 5 चैप्टर करने की कोशिश करो। तो ये हो गया आपका माइक्रो प्लान, छोटा प्लान, यानी डेली प्लान के अंदर भी आर्ली प्लान। ये आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। कुछ बच्चे ना बैठने की आदत नहीं होती, 2 घंटा बैठे ना बाप रे कमर पकड़ लेगा उनका, तो होगा भाई इतना साल भर किया नहीं, ऐसा मत करो। धीरे धीरे आदत डालो। जिसको आदत नहीं है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से आदत डालो। 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे दिन के 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई में डालो। अब कोई बोलेगा सर दिन भर पढ़ते ही रहने का क्या, दूसरे काम धंधे नहीं का? भाई देखो, काम के टाइम काम की बात करने का, जब पैसा कमाने जाओगे तो पैसा कमाने की ही बात करने का। एग्जाम देना है, पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का कर्तव्य होता है विद्या का अर्जन करना। विद्यार्थी विद्या का अर्जन करो, साल भर में भले जो भी किया है लास्ट मंथ में फोड़ दो, एक ऊंची छलांग लगाओ, एक हाई जंप मारो। साल भर जो नहीं किया ना 1 महीने के अंदर करके दिखाओ, हो जाएगा। जो बोल रहा ना कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ सर, क्या मैं अब भी कर पाऊंगा, क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद 1 महीने में कर। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं, पिछले जो कई बच्चे पुराने एक्स स्टूडेंट्स, वो ऐसा करके दिखा चुके हैं, अच्छा रिजल्ट ला के दिखा चुके हैं। साल भर में आपने पढ़ा होता है, बट ऐसा फील होता है कि यार मुझे कुछ मैंने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा हुआ कि नहीं। सबको होता है, आप अकेले नहीं हो, सबको होता है। एक बार इस तरह से कलेक्टिव स्टडी करो, अपनी स्ट्रेटेजी बना के मंथली प्लान एक बार बना लो बैठ के एक दिन मस्त, हाँ। और उसके हिसाब से फिर कितना सिलेबस है पहले एकदम एनालिसिस कर लो, इतने इतने चैप्टर, इतने सब्जेक्ट है। उसके बाद 1 तारीख से लेके एक पेज पे 1 ही तारीख रहेगा, दूसरे पेज पे 2 तारीख, तीसरे पेज पे 3 तारीख, और उस 1 तारीख के पेज पे 1 तारीख के घंटे का हिसाब, सुबह 7 बजे, 6 बजे से 8 बजे, 9 बजे तक क्या पढ़ना है, 9 से 10 क्या पढ़ना है, 10 से 11 क्या पढ़ना है, फिर रात तक का, है ना। उसमें ब्रेक टाइम डाल दोगे, खाना खाने के लिए ब्रेक, है ना, स्नैक्स के लिए ब्रेक। 2 घंटा आपका पढ़ के हो गया, 1 चैप्टर हो गया फिजिक्स का, 3 घंटे में 1 चैप्टर हो गया, तो थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, ओके। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए बैठा 2 घंटे के लिए, 2 घंटे मैथ्स पढ़ के हो गया, थोड़ा खाना खाने का ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा सा खाना खा के थोड़ा आराम कर लिया 1-2 घंटे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ने बैठे 3 घंटे। इस तरह से फिर रात को कुछ IT वगैरह या कंप्यूटर साइंस या आपके कुछ अलग सब्जेक्ट इंग्लिश, वो रिविजन कर लिया। तो ऐसे करके आप मंथली प्लान बना के फिर डेली प्लान बनाओ, और डेली प्लान के अंदर आर्ली प्लान बना, यानी माइक्रो प्लान। ऐसे फॉलो करो, 1 महीना जम के करो, 1 महीना जम के करो। और ये 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सबसे पहले तो होता है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, भाई आप खुद सोचोगे यार मैंने जो लास्ट के महीने में इतनी मेहनत करी है, काश पिछले 3 महीने पहले से मैं ये चालू करता जो मैंने अभी चालू किया है। अगर मैं 2 महीने पहले चालू करता या 1 महीने पहले चालू करता, तो मैं कहां से कहां पहुंच गया होता, मेरा कॉन्फिडेंस और पहले ही हाई हो गया होता। मैं जो अभी 50 से 70 की सोचने लग गया हूं, भाई मैं तो 90 भी सोच सकता था, ऐसा मन में आएगा। आप अभी जितने भी लेवल पे सोच रहे हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें होने वाली है। और ये कब होगा कि आप सीरियसली अपने आप को एकदम जैसे जिम में जाते हैं ना, तो जो ट्रेनर होता है जिम का, उस बंदे को जबरदस्ती पुशअप कराता है, उसके 10 पुशअप करने के बाद वो थक जा रहा, नहीं और कर, वजन उठाएंगे, दौड़वाते हैं, 5 मिनट दौड़े, थक गए, नहीं और दौड़। वैसे आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को बोलो करना है। आपका दिमाग आपको बोलेगा कि भाई थक गया तू, बस हो गया, बस आज के लिए इतना काफी नहीं। उसको समझाओ कि भाई
अभी के लिए काफी नहीं। मन ऐसा करेगा, मन कि बस हो गया यार, उससे बात कर लेता हूँ, कब से बात नहीं किया, चल कुछ खा घूम के आता हूँ, दोस्त बुला रहे हैं, उसको समझा भाई ये सब बाद में कर लेंगे, साल भर वही तो किया है, बोर्ड एग्जाम के बाद वही तो करना है, एक बार बोर्ड एग्जाम के लिए हम जम के कर रहे हैं। कहीं भी जाने का मन करे, मन को भटकने मत दो, उसको समझाओ कि भाई यही आखिरी मौका है, अगर चूक गए तो गए। और बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत पछतावा होता है, जैसे मैंने बोला ना, ये 1 महीने फॉलो करने के बाद आपको ये फील होगा, काश मैंने ये चीज 1-2 महीने पहले चालू करी होती। तो बोर्ड एग्जाम होने के बाद भी ये फील होता है, अरे यार पेपर इतना मस्त था, मेरे को सब आता था, लेकिन मेरा पेपर छूट गया, या मेरा फाइनली रिवीजन नहीं हुआ, मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आया, काश मैं 1-2 बार और रिवीजन कर लिया होता तो पेपर तो बहुत अच्छा जाता मेरा, मेरे जो 60-70% आ रहे मेरे 80-90% आ जा सकते थे। ये सब पछतावा बाद में सबको होता है जिन्होंने अच्छे से नहीं किया होता है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि लास्ट महीने में अगर साल भर भी किसी ने नहीं किया और वो जम के इस तरह से मेहनत करता है तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, और बाकी बच्चों को भी टक्कर दे सकता है। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस एक बार बूस्ट हो गया ना, फिर अपने आप से एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसको फॉलो करना। टाइम टेबल को अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो टाइम टेबल बिल्कुल इसको लेके चलो, टाइम टेबल को। ओके, केमिस्ट्री पहले से ही तैयार रखना है, मैथ्स पहले से ही तैयार रखना, और याद रखना एक दिन में पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 एक ही दिन में करके जाना है। पहले होता था वैसा कि मैथ्स 1 का एक दिन एग्जाम होगा, फिर दूसरे दिन गैप होगी, उसके बाद मैथ्स 2 का एग्जाम होगा। अब नहीं होता भाई, पूरा 80 मार्क का मैथ्स एक ही दिन एग्जाम होगा। पूरे जो केमिस्ट्री फिजिक्स के एग्जाम्स होते हैं 70-70 मार्क के, पूरे फिजिक्स के 15-16 चैप्टर एक ही दिन में होंगे। समझ में आ रहा है? तो बस मेरी तरफ से ये आपको बताना था, टाइम टेबल आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, कल को पछताना ना पड़े कि यार दिनेश सर ने भी साथ दिया था, मेरे कॉलेजेस ने, मेरी कोचिंग ने, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया था, मैंने खुद ने अपना साथ क्यों नहीं दिया। अगर मैं अपना खुद का साथ देता तो आज भी मेरे दोस्तों से मैं आगे होता या उनके साथ में होता। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखो। आपने 10th में क्या परसेंटेज लाए थे? वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिजेंट, क्या परसेंटेज थे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। 11th में आके डाउन हो गए, 10th में थे 90%, 11th में 50%। अभी भी हो सकता है, उठाओ उसको, नहीं तो बाद में लोग क्या बोलेंगे, 10th में लाया था 90% और 12th में लाया 60%, 30% का गैप हो गया, बाद में खुद से खुद नजरें नहीं मिला पाओगे। समझ में आ रहा है? 10th में 90% लाया, 12th में कम से कम 80% के ऊपर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है, 80% तो मेरा कैसे भी आ जाएगा। भाई जब रिजल्ट बनेगा तो देखोगे, खुद बोलोगे कि एग्जाम देने के बाद सोचोगे यार मेरा 60-70% आएगा कि नहीं। मैक्सिमम बच्चों का ये होता है, एवरेज में डाउन हो जाता है सब। 12th में सबके परसेंट डाउन होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे अपने परसेंट को उठा लेते हैं। तो ये सब आपकी मेहनत के ऊपर है, मेहनत करो। हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। 90% है तो या तो इसको बरकरार रखो, और डाउन भी होगा तो 10% का ही मार्जिन होना चाहिए, ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10th में क्या था, अलजेब्रा में 6 चैप्टर, ज्योमेट्री में 7 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर थे। 12th में कितने बड़े बड़े चैप्टर है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना बड़ा, तो उतना पेपर भी कम, 70 मार्क का फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स 80 मार्क का है, क्वेश्चन कम होते हैं, मार्क्स भी इतने ही है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो भाई डिफिकल्ट हो ही जाता है परसेंट लाना। फिर भी बहुत सारे बच्चे लाते हैं, आप ला सकते हो, बढ़िया लाओ। ग्रुपिंग क्लियर होना चाहिए भाई, इंप्रूवमेंट के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे बच्चे 50% का ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर उनको सीईटी वगैरह देना है, पीसीएम में 45% लाना होता है, ओपन कैटेगरी को, कास्ट को 40% होता है, नीट देना है तो 50% लाना होता है पीसीबी में, तो ये 50% ही नहीं ला पाते। चले हैं डॉक्टर की तैयारी करने, नीट एग्जाम दे रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, बट 12th के अंदर जो 12th का परसेंट है, ये क्या है, 12th का जो परसेंटेज है 12th में पीसीबी के अंदर 50% आना चाहिए, वही नहीं होता। हर साल कई बच्चे ना परेशान रहते हैं, सर इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बताओ, मैं नीट दे रहा हूं, मेरा नीट एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% है, 12th के पीसीबी में आना चाहिए, मेरा 48 ही आ रहा है, तो फिर वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, रिपीटर एग्जाम, पर नीट तो साइड में रह गया, पहले उसका बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होता। सीटी वाले बच्चे हैं, 45% ओपन में होना चाहिए पीसीएम में, अब वो सीटी में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर 40% ही आया, 42% आया, गड़बड़ हो गया। एक तो केस आया था कि बच्चा जो है सीटी में कितना परसेंटाइल आया था, 99 परसेंटाइल, पिछले साल की बात है, सीटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल, लेकिन ये जो 12th स्टैंडर्ड है था ना, 12th स्टैंडर्ड, उसमें पीसीएम में जो 45% आना चाहिए वो नहीं आया था, उससे कम आ गया था, उसकी ग्रुपिंग ही क्लियर नहीं हुई। तो सीटी में इतना 99 परसेंटाइल लाके भी उसका कुछ फायदा नहीं, उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसको फिर ड्रॉप लेना पड़ा।
समझ में आ रहा है? तो ये 12th को हल्के में मत लो बच्चों, बाद में पछताना पड़ेगा। और मुझे जब कमेंट करके बार बार पूछते हैं ना कि सर रिपीटर एग्जाम के बारे में बताओ, इंप्रूवमेंट एग्जाम मेरा क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, बड़ा दुख होता है। सोचता हूँ काश ये बच्चे पहले ही कुछ ना कुछ कर लिए होते अपने लिए, कितना अच्छा होता। अब ये इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनको, साल बर्बाद हो जाता है, डीमोटिवेशन हो जाता है, आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो। वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चालू करो। यस 2023 जा रहा है। यस बाय बाय 2023, बाय बाय 2023, वेलकम 2024। ओके, वेलकम 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 वेलकम, अरे स्वागत है। बट इस 2024 में आप रिजोल्यूशन करो कि यस भले मुझसे जो गलतियां हुई हैं अब रिपीट नहीं होगी, और 1 महीने के अंदर फोड़ दूंगा मैं एकदम, इतना अच्छे से करूंगा जितना मैंने खुद नहीं किया, अपना खुद का रिकॉर्ड। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ऐसे वीडियो और चाहिए तो जरूर कमेंट में बताओ आपको कौन सी चीज की जरूरत है, मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करना। बाय एवरीवन, टेक केयर।